आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दीपावली में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है। मैंने आपको इसे पहले पार्ट में बताया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। और आ जाते हैं हम अपने चैनल पे। हमारा चैनल का नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री। और मैं आपको बताता हूँ कि दिवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है। उससे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन कि ये जो पॉइंट है ये सभी जन जानते हैं। नोट्स के हिसाब से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये होता क्यों है, कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे जैसे युवा हैं जो नहीं जानते, उनके लिए खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है। प्राचीन काल की बात है। एक महान संत रहते थे जिनका नाम था रुद्र आदित्य। ये रुद्र आदित्य जो नाम के जो साध्विक थे, जिन्हें हम संत कहते हैं, अब की भाषा में पहले साध्विक कहते थे, वो लक्ष्मी जी की बहुत आराधना करते थे। वो लक्ष्मी जी के प्रति समर्पित थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की और एक दिन लक्ष्मी माता ने उन्हें दर्शन दिए। बोले कि आप क्या चाहते हो, आप वैसे ही ज्ञान के धनी हो, फिर आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि माता जी मुझे ना सब कुछ चाहिए पृथ्वी पर। मैं अब ये साध्विक को छोड़कर मैं अब राजसीय वैभव को जीना चाहता हूँ, राजसीय वैभव को भोगना चाहता हूँ। तो उस पर माता जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, ये ऐसा ही होगा। तो उसके बाद से उन संत थे, रुद्र आदित्य से जो संत थे, वो आगे चलते गए। उन्हें एक राजभवन मिला। राजभवन में जाकर उन्होंने माता जी के आशीर्वाद के कारण, देखिए कोई भी इंसान हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे पीछे कोई है, तो हमारे अंदर एक हिम्मत भी आती है और एक तरह का घमंड भी आता है। तो जिस वक्त माता जी ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया या उनका वरदान दिया, उस समय पंडित जी जो साध्विक थे, उनके मन में थोड़ी सी अच्छी भावना तो सबके अंदर होती है, लेकिन थोड़ी खुरदरी भावना भी हो गई, मतलब घमंड टाइप हो गया, जिसको एक हमारे हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में ईगो कहते हैं। तो उनको ये ईगो हो गया। तो वो जाते ही, राज दरबार में पहुंचते ही, जो राजा थे, जो आसन पे बैठे हुए थे, उनके पास जाते हैं और उनको ऐसे हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, मतलब राजगद्दी से उतारना चाहते हैं। तो खींचने के बाद जो उनका स्वर्ण मुकुट होता है, जो सोने की मुकुट होती है, जो राजाएं पहले यूज करते थे राजा, वो स्वर्ण मुकुट नीचे गिर गई। इस पर सारी सभा ने ये उन्हें राजा का अपमान समझा और सारे सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन मुकुट के अंदर से एक सर्प निकला। सर्प मतलब सांप निकला और इसके कारण से राजा की जान बच गई। तो सबने सोचा कि यह जो साधु हैं, जो साधु महाराज जी आए हैं, हमारी राजा के जान बचा, हमारे जो सभा के राजा हैं उनकी जान बचाने के लिए आए हैं। तो उस पर उनका आदर सत्कार हुआ। तो उन्हें वैभव मिल गया, यश मिल गया। दूसरे दिन की बात है। इस कारण से राजा ने एक समय, मतलब थोड़े समय बिताकर, एक समय राजभोग रखा, क्योंकि राजा का जीवन बचा है। भाई सबको पता है राजा मतलब राजा होते हैं। तो उन्होंने एक खाने का प्रोग्राम रखा एक हिसाब से, और उनके हिसाब से, उस समय के हिसाब से निमंत्रण रखा। आज के हिसाब से प्रोग्राम, पहले समय से निमंत्रण, सभी राजाओं को निमंत्रण दिया खाने पीने के लिए कि आइए हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे बात है, मैं इतनी बड़ी ग्रह से बच गया, इसके वजह से मैंने घर पे ये रखा है। उस समय भी सबका खाना पानी हो गया। सब राजा ने अपना ग्रहण करने के बाद में साधु संत के मन में फिर से आया कि हो सकता है ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे हमको होता है ना कभी, क्योंकि अरे आगे चल के ये हो सकता है, जिसको हमारे हिसाब से सिक्स सेंस बोलते हैं। तो उनको ये अंदेशा हो गया कि कुछ घटना होने वाली। तो वो दौड़ते दौड़ते गए कि राजा को पकड़ के कि जितने भी दरबारी, जितने भी राजा गण यहाँ पे उपस्थित हैं, सब के सब बाहर चलिए। अब भाई एक बार राजा की जो जान बचा चुका है, उसकी बात तो सब मानेंगे ही ना। तो उन्होंने सबकी बात मान ली। तो फिर मतलब सब राजा वहाँ से चले गए। जो हमारे मेन राजा थे, जिन्होंने इनके ये किया था, उनको भी लेके चले गए। तो जैसे ही वो जहाँ पे उन्होंने
भोजनालय रखा था, यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने निमंत्रणकारियों को बिठाया था या सबको आदर सत्कार किया, जिसे जिसे बिठाया था, वह पूरी ध्वस्त हो गई, मतलब गिर गया। ध्वस्त होने के बाद में सबने ये सोचा कि ये भविष्य देख सकते हैं, भविष्य काल को देख सकते हैं, साधु संत का बहुत इज्जत मिली। उस समय उनको राजा ने अपना मंत्री, श्रेष्ठ मंत्री बना लिया। ऐसे ही कुछ छोटी मोटी और घटनाएं हुई जिसकी वजह से राजा को अंधविश्वास, मतलब एक अंधा विश्वास होता है ना कि ये आदमी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है या ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो उसे हमें अपने आप से ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। तो ये होने के बाद में, अंधविश्वास होने के बाद में, राजा का अंधविश्वास पाने के बाद में मंत्री जी, जो हमारे रुद्र आदित्य जी साधु जी थे, उनका नाम बार बार लेना गलत लग रहा है, लेकिन क्या करें आपको समझाने के लिए, उनके मन में घमंड इस तरह हो गया, मतलब एक लेबल रहता है अपने पास किसी चीज़ को लेकर, जैसे आपके पास वैभव आ गया, धन आ गया, यश आ गया, तो आपको किस चीज़ की कमी है? कोई आपके पास रहे या ना रहे, आपके पास सारी संपत्ति है, आपको 50 जन जानते हैं, 100 जन जानते हैं, आपके हर जगह पे यहाँ की ये आदमी उस राजा का मंत्री है या ऐसे वैसे। इससे राजा का सॉरी इससे ये जो संत जी थे, हमारे महान संत जी, उनको थोड़ा ये हो गया। इसके वजह से फिर उन्होंने और उसके बाद में राजा जी ने पूछा कि उन्होंने नए भवन का निर्माण कराया था, तो उन्होंने कहा कि राजा जी मतलब संत जी, मैंने इस भवन का निर्माण करा है, आप एक बार देख लीजिए। तो वैभव को नज़र में रखते हुए वो गए और उन्होंने देखा कि जो राजा का सिंहासन था उसके पीछे गणपति जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, गणपति जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति आपको शोभित नहीं कर रही है, ये आपको शोभित नहीं कर रही, इसे आप हटा दीजिए। अब भाई राजा जी हैं, बात मानेंगे ही, क्योंकि आपने उनकी जान बचाई है। और राजा जी छोड़ो, अगर हमारी भी कोई जान बचा ले 2 बार 4 बार, तो हम उसकी बात जल्दी मानेंगे ना। तो राजा जी ने हटा दिया। इस पर गणपति जी को क्रोध आ गया। गणपति जी को क्रोध क्यों आया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गणपति जी पहले तो प्रथम पूज्य हैं। आप कोई भी पूजा करें, गणपति जी का पूजा करना आपको जरूरी माना गया है शास्त्रों के हिसाब से। और दूसरा, वो बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ बुद्धि के भी देवता हैं, क्योंकि महाराज गणपति जी जो हैं आज के समय पर भी बुद्धि विवेक के सब बड़े स्वामी गणपति जी को माना गया है। जब गणपति जी का इतना बड़ा अपमान हुआ तो गणपति जी ने उनकी बुद्धि हर ली। जैसे अगर मैं आपके अपमान कर रहा हूँ तो आप मुझे थोड़ी ना एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ मैं आपका और सुनूंगा। तो उन्होंने उनकी बुद्धि हर ली। तो उसके बाद में जो संत जी थे, संत जी ने राजा के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। अभद्र व्यवहार मतलब कैसे कि उन्हें कहीं पे भी भेज देते थे कि ये होने वाला है आपके साथ, वो होने, मतलब राजा जी ने 1-2 बार इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, हो जाता है, गलती भी, इंसान से भी गलती हो जाती है। एक समय की बात है, जब राज दरबार चल रहा था तो राजा जी के पास वो आए और बोले कि आप अपने वस्त्र या आप जो कॉस्ट्यूम पहना है, आपने जो ड्रेस पहना आपने, वो निकाल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक सर्प हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, मैंने ऐसे ऐसे महसूस किया है। तो राजा ने तुरंत निकाल दिया, क्योंकि भाई जब जान बचा चुके हैं तो कॉमन सी बात है, निकाल दिया। निकालने के बाद में राजा जी ने बाद में एब्जॉर्ब किया कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसकी बात मानकर, क्योंकि उस समय पे कुछ भी नहीं निकला था। और भरी सभा में आपका, भरी सभा छोड़ो, 4 जन के सामने आपका कोई ड्रेस निकाल दे, आपको कैसे लगेगा? तो राजा थे। तो उन्होंने उनको बंदी गृह में डलवा दिया। बंदी गृह में डलवाया इसलिए क्योंकि भाई भरी सभा के सामने आपने उनका ये अपमान कर दिया, तो फिर आपको कौन छोड़ेगा। उस समय उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैंने क्या गलती की है और किस वजह से मुझे राजा ने कारागृह में डाल दिया है। वहाँ पे भी फिर से वो, उन्हें भी आत्मग्लानी मतलब अंदर से कुछ लगा रहेगा कि हाँ मैंने कुछ गलती की है, इसलिए मुझे आज ऐसा होना पड़ा। इसके लिए उन्होंने फिर से लक्ष्मी जी की आराधना चालू कर दी। लक्ष्मी जी की आराधना करने के बाद लक्ष्मी जी ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि क्या हुआ, अब क्या है, अब क्या, मैंने आपको सब कुछ दिया था लेकिन आपने अपने कारण से उसे सब खो दिया। तो उन्होंने कहा कि माता जी, मुझे अब तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैंने गलती क्या की है, कि किस गलती के कारण मुझे ये भोगना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो राजा ने नए भवन का निर्माण करा था उसके पीछे उन्होंने गणपति जी की विशाल मूर्ति का आयान किया था, वो आपने जो हटवाई है, ये सबसे बड़ी पाप है। और इस कारण से ये जो आपकी दशा हुई है ये इसी कारण से हुई, क्योंकि गणपति जी आपसे रुष्ट हैं।
तो उन्होंने माता जी से कहा कि माता जी इसके लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप गणपति जी की आराधना कीजिए। तो उन्होंने गणपति जी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ऐसे गणपति जी की स्थापना की और गणपति जी को कहा कि हे विघ्न विनाशक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। ऐसे उन्होंने बहुत दिन तपस्या की, 6 महीने, साल भर, 2 साल। उसके बाद में गणपति जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि आपने जो ये गलती की है आप दोबारा ना कीजिए, और उन्होंने उनकी बुद्धि को सही कर दिया जैसे पहले उनकी बुद्धि थी। उसके बाद से वो जो संत जी थे उन्होंने कहा कि मुझे राजसी वैभव नहीं भोगना है, मैं अपने कुटिया में ही ठीक हूँ। वो अपने कुटिया में चले गए, फिर से राजसी को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद से वो उनके गुरु बन गए राजा जी के। और लास्ट का कहानी का मॉरल ये है, ये संत जी ने बताया है कि आप जब लक्ष्मी जी का कहीं पे भी आप लक्ष्मी पूजन करते हैं या माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहाँ पे गणपति जी को इसलिए स्थापित किया जाता है क्योंकि केवल वैभव और धन ही काम का नहीं है, उस समय बुद्धि भी चाहिए आपको। जैसे कि आपको अपार धन की प्राप्ति हो गई है, पर आपको यही नहीं पता कि ये अपार धन आपको कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, ऐसे किस जगह पे खर्च करें कि मुझे 1 का 10 मिले, 100 का 1000 मिले। तो इसलिए गणपति जी की पूजा भी माँ लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। और दूसरी बात, अगर जैसे कोई अन्यायी है या किसी को पता नहीं कि हम, जैसे कॉमन सी ले लीजिए, जैसे आपके पास करोड़ों रुपए आ गए, पर आपके पास बुद्धि ही नहीं कि आप उसको आप कहाँ खर्चा करोगे, तो उस पैसे का क्या काम? या तो आप मदिरा मतलब दारू पियोगे, मांस मच्छी का आहार करोगे, या उसे गलत कामों में डालोगे। क्योंकि जिस समय पर हमारे पास अपार धन आता है उस समय हमारी बुद्धि हर ली जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणपति जी की भी पूजा कीजिए। इस लक्ष्मी जी पूजन पे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि जहाँ आप लक्ष्मी जी की स्थापना करते हो वहाँ पर हमारे गणपति जी विघ्न विनाशक जी को आमंत्रित कीजिए, उनकी भी पूजा कीजिए, ताकि आपके पास धन वैभव लक्ष्मी तो आए ही, साथ में आपको बुद्धि भी मिले, आपका ज्ञान का प्रकाश हो आपके पास, कि आपका जो भी पैसा है, जो भी आप कमाते हो, जो भी आपके पास आवक है, वो आवक 10 गुना कैसे बढ़े। ये गणपति जी से आराधना कीजिए। माता लक्ष्मी तो आपके साथ सदा बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, जो लाइक ना करे, जो सब्सक्राइब ना करे, जो मेरी वीडियो देखे, उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की कृपा हो। आप सभी को लक्ष्मी जी और गणपति जी और मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आपका सहपरिवार खुश रहे, पैसों से बरकत हो, वृद्धि हो। जय श्री राम, जय माता दी। हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी भाई दूज। आप सभी को सारे पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे चैनल को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।